ओम नमो गणपते दोस्तों। आज की वीडियो में हम दो महान धनुर्धर अर्जुन और कर्ण के दिव्यास्त्रों की बात करेंगे। जब भी इन दोनों की बात आती है तो विचारधाराओं का एक अलग ही द्वंद्व चलने लगता है। कोई अर्जुन को श्रेष्ठ बताता है तो कोई कर्ण को। तो चलिए आज बात करते हैं कि इन दोनों के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दोनों एक महान योद्धा थे और दोनों ही बहुत ही उत्तीर्ण श्रेणी के धनुर्धर भी थे। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं अर्जुन के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे। सबसे पहले पशुपतास्त्र जो कि उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था। यह दिव्यास्त्र अर्जुन के पास मौजूद सभी दिव्यास्त्रों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। ब्रह्मशीर अस्त्र, यह अस्त्र गुरुद्रोण ने अर्जुन को दिया था। ब्रह्मास्त्र, यह भी गुरुद्रोण ने ही अर्जुन को दिया था। यह अस्त्र अचूक विनाश के लिए उपयोग में लाया जाता था। वज्रास्त्र, यह अस्त्र देवराज इंद्र ने अर्जुन को दिया था। यह अस्त्र त्रिदेवों के बाद सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। गांडीव धनुष, यह धनुष सबसे शक्तिशाली धनुषों में से एक माना जाता है। इसे आम बाण भी चलाने पर बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अक्षय तरकश, यह तरकश भी दिव्यास्त्रों में आता है। इस तरकश में कभी भी बाण खाली नहीं होते और यह अर्जुन के लिए एक वरदान के समान था, क्योंकि एक धनुर्धारी के लिए बाण ही सब कुछ होते हैं, जिससे वह उसके पास कभी भी बाणों की कमी नहीं होती थी। उसके बाद सम्मोहन अस्त्र, यह जिस पर चलाया जाता है उसकी मति हर लेता है। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, गरुडास्त्र। अगर कर्ण के दिव्यास्त्र की बात करें तो उनमें से कुछ प्रमुख दिव्यास्त्र कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें सबसे पहले आती है वासवी शक्ति। यह देवराज इंद्र ने कर्ण को उसके कवच और कुंडल के बदले में दी थी। दोस्तों यह उस समय सबसे शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि इसको देवराज इंद्र का एक वरदान भी प्राप्त था कि कर्ण जिस पर भी इसका प्रयोग करेगा वह अचूक रहेगा और उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए यह उस समय कर्ण के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित रहते थे। भार्गव अस्त्र, यह अस्त्र परशुराम जी ने कर्ण को दिया था। यह अस्त्र काफी शक्तिशाली था। इस अस्त्र का उपयोग करने के बाद इसमें से काफी अस्त्र निकलते थे और यह किसी भी सेना का विनाश करने के लिए काफी था। इस शस्त्र का पूरे महाभारत में कोई प्रतिकार करते हुए नहीं दिखाया गया है कि किसी भी शस्त्र से इसे काट दिया गया हो या किसी से इससे रोका गया हो या इसकी शक्ति को कम भी कर दिया गया हो। तो यह एक अचूक शस्त्र ही माना जाता है जिसकी कोई उपाय नहीं था किसी के पास भी। विजय धनुष, जी हाँ, यह कर्ण का धनुष था जिसे परशुराम जी ने दिया था। जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव था उसी प्रकार कर्ण को परशुराम जी ने विजय धनुष दिया था। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास ये धनुष होता था उसकी पराजय असंभव हो जाती थी। परशुराम जी ने इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया हुआ था। इसी धनुष के इस्तेमाल से उन्होंने 11 वर्ष शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इससे पहले यह धनुष इंद्रदेव के पास था। इंद्र ने इससे काफी ज्यादा राक्षसों का संहार किया था और इंद्र को यह धनुष भगवान शिव ने स्वयं प्रदान किया था। दोस्तों जैसे ही इस धनुष से बाण निकलते थे तो साधारण से साधारण बाण भी कई सौ गुना शक्तिशाली होकर निकलते थे। इसी धनुष के इस्तेमाल से 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को भी साधारण बाणों से काट दिया था। इसके बाद कुछ एक और प्रमुख जो कर्ण के पास दिव्यास्त्र है वो कुछ इस प्रकार है। अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र। महाभारत में तो इतना तक उल्लेख है कि कर्ण के पास वह सभी दिव्यास्त्र थे जो कि अर्जुन के पास मौजूद थे, परंतु इस उन दिव्यास्त्रों के उल्लेख के बारे में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। बस इतना ही कहा जाता है कि परशुराम जी के पास जितने भी दिव्यास्त्र हैं उन्होंने अपने सारे दिव्यास्त्र कर्ण को प्रदान किए थे और परशुराम जी ने सारे दिव्यास्त्र भगवान शिव से ग्रहण किए थे। तो इससे यह तथ्य तो साबित होता है कि कर्ण ने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान परशुराम जी से लिया था। इसीलिए उनके पास भी हो सकता है कि सारे दिव्यास्त्र जिनमें से भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी है। लेकिन कर्ण के पास पशुपतास्त्र होने का कोई और उल्लेख नहीं आता। सिर्फ इतना ही आता है कि उन्होंने परशुराम जी से सारे
अस्त्र लिए थे जो कि उन्होंने भगवान शिव से मिले थे। बाकी उन्होंने कई बार देवताओं से जब युद्ध किया था तो उन्होंने देवताओं से भी काफी ज्यादा अस्त्र प्रदान किए थे, जिनका कोई उल्लेख नहीं दिया गया है कि कौन कौन से अस्त्र उन्होंने ग्रहण किए थे। लेकिन इतना उल्लेख जरूर दिया गया है कि उन्होंने अलग अलग देवताओं से जब वह युद्ध के लिए निकले थे तो अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करके उनसे अलग अलग दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे।